अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल में। आप देख रहे हैं फ़ायज़ा विकास चैनल, जो कि आज का व्लॉग था आउटडोर। तो इनवाइटेड थे हम कहीं दावत पे। तो रमज़ान की जो 4th अफ्तारी थी वो हमने बाहर की थी। इनवाइट थे हम, गेस्ट थे। और आपको पता है कि गेस्ट बन के कितना मज़ा आता है ना। तो क्या आप भी ऐसा फ़ील करते हैं कि या मैं ही फ़ील करती हूँ जब हमने कहीं गेस्ट बनना हो जाके? तो मैं तो बहुत खुशी महसूस करती हूँ, यहाँ तक कि अपना घर नीट कर कर जाती हूँ। जो सलीकेमंद औरत होती है ना, उसने जब बाहर निकलना होता है ना थोड़े वक्त के लिए या 2 दिन के लिए, तो वो अपना घर पीछे से नीट एंड क्लीन कर कर जाती है। तो मैं भी कुछ ऐसा ही शुरू से कह रही हूँ, सुबह से स्टार्ट हो गई थी। सहरी रखकर नहीं सोई थी मैं। तो मैंने कहा कि पहले अगले दिन की अफ्तारी के काम कर लिए जाएं, कुछ आज की क्लीनिंग एंड नीटनेस कर लिया जाए, ताकि हम जब अफ्तारी करके वापस आएँ तो आराम से आकर सोफ़े पे बैठ सकें और कॉफ़ी या चाय या ग्रीन टी ले सकें, ना कि आते हम बाया उतारे और झाड़ू पोछा करने लग जाएं। तो क्या ये बात सही है कि गलत है? प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आप लोगों को रॉन्ग नहीं कह रही, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने जहन को सुकून में रखने के लिए आप ऐसा कुछ करें कि जो आपको बाद में बेसुकूनी ना हो। तो अच्छा, हमने जाना था अफ्तारी पे, तो मैंने क्या किया, सुबह सवेरे मैंने सारे काम कर लिए। यहाँ तक कि एक एक बर्तन मैं साथ ही साथ धोती गई। किचन को मैं नीट करती गई। वैसे तो डीप क्लीनिंग किचन की हुई है, और बस एक काम मेरा रह गया है, वो रह गया फ्रिज की डीप क्लीनिंग करना। तो मैं कल की इफ्तारी के लिए सब कुछ रेडी कर कर फ्रीज़ कर कर जाने वाली थी। तो यहाँ पे सहरी करके मैं सोई नहीं थी। अक्सर औकात मैं सो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बंद गोभी और गाजर ग्रेट कर कर, और नीचे जो इसमें धनिया था और कुछ आलू और मटर डाल दिए थे। वेजिटेबल मैं बना रही हूँ कीमे के साथ समोसियाँ, जो कि बहुत मज़े की बनती हैं। आपने लाजमी खाई होंगी, लेकिन बाज़ार की खाई होंगी। घर में ट्राई करें, यकीन करें कि बहुत मज़े की बनेगी। समोसा पट्टी लाकर ना बाज़ार से अवेलेबल हर शॉप से अब तो आम हो चुकी हैं। अच्छा, मैं पहले करती थी समोसा पट्टी, घर पे बनाती थी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता था यार। अब तो सब कुछ आसान अवेलेबल हो चुका है, इम्पॉसिबल हो चुका है कि हर चीज़ सुकून से हर शॉप से मिल जाती है। आम से बाज़ार से भी ये समोसा पट्टी मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डालकर, तो ना कीमा भी डालकर, कीमे को आपने बॉयल करके डालना है। कीमे के अंदर आपने लहसुन और अदरक और हल्का सा नमक डाल के ना बॉयल कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने वेजिटेबल शामिल करके तो फिर कुक करने रख देना। कुक कितनी देर करना है? हमने सिर्फ 10 मिनट के लिए करना है। उसके बाद आपने फिर इसको ठंडा कर लेना है। जैसे ही मैंने चीज़ों को पकने रखा, तो मैं साथ ही अपने बर्तन वॉश करने लग गई, ताकि मुझे सारे बर्तन इकट्ठे ना वॉश करने पड़े। जब बर्तन इकट्ठे होते हैं, आपको कहते हैं छोटे किचन में बहुत ज़्यादा मसला होता है। तो किचन माशाल्लाह है तो थोड़ा सा बड़ा, लेकिन फिर भी मुझे छोटा लगता है, पता नहीं क्यों। तो इसलिए मैं साथ साथ ही बर्तन धोती रहती हूँ। अगर मैं जमा कर लूँ बर्तन, तो मुझे फिर क्या कहते हैं ना, बेलने के लिए रोटी भी नहीं जगह मिलती, और हांडिया का जो चम्मच होता है उसके रखने के लिए भी जगह नहीं मिलती होती। तो इसलिए मैं सारे काम जल्दी जल्दी मतलब के साथ ही साथ करती रहती हूँ। यहाँ पे मैं धो रही हूँ बर्तन। हमारा काम ही बर्तन धोना है, ऐसे लगता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है ना कि सुबह उठकर हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं नॉन स्टॉप, हम शुरू हो जाते हैं। रात के 11-12 बज जाते हैं, काम ही नहीं ख़त्म होने का नाम लेते। यही हमारी लाइफ है यार। हम क्या कहते हैं ना, मेहनत करके खाते हैं, ना कि बैठ कर खाते हैं। जो मेहनत करके खाता है ना, मज़ा भी उसी में है। बैठ के खाने में मज़ा नहीं है यार। जैसे ही मैं काम समेटती हूँ, अपने सारे क्लियर कर लेती हूँ और अंदर रूम में आती हूँ, आकर बैठती हूँ जब, तो मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, ज़हनी सुकून मिलता है। जैसे ही मेरे काम पड़े होते हैं, यकीन करें कि मैं कभी उस कॉर्नर में बैठ, कभी उस कोने में बैठ सोचती हूँ कहाँ से शुरू करूँ मैं काम। हाँ, जब मैं साथ साथ काम करती हूँ मुझे कोई मसला नहीं होता। अच्छा, आपने करना क्या है कि 10 मिनट आपने वो वेजिटेबल कीमा को कुक कर लिया था। कीमा तो पहले ही पका हुआ था। उसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के नहीं डालना, प्लेन
कॉर्नफ्लोर का लेना है आपने 1 टेबल स्पून, उसमें हल्का सा पानी डालना है और लिक्विड सा बना लेना है उसको। और हमने ये डाल देना है कीमे और वेजिटेबल वाले मटेरियल में। वो इसलिए शामिल करना है कि ये जो सब्जियां हैं ना, जब हम कीमे समोसा पट्टी में इसको शामिल करेंगे ना तो वो बाहर नहीं गिरेंगे। ये जो कॉर्नफ्लोर है ना, ये एक थिक सा बना देगा ना स्मूदी जैसे। अब ये देखना एकदम से इसने ना साथ चिपका देनी है हर चीज़ को। तो ये वेजिटेबल ऐसे हो जाएंगी कि जैसे ना ये एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगी, मतलब कि कंबाइंड हो जाएंगी, ना कि ये बिखरी बिखरी सी रहेंगी। जब हम समोसा पट्टी जो समोसियाँ बनाएंगे तो उसमें जब हम फिलिंग करेंगे ना तो ये वेजिटेबल बिखर बिखर कर नीचे नहीं गिरेंगी। तो इसलिए अब मैंने इस पैन में से निकाल कर एक बॉल में निकाल दिया ताकि ये ठंडा हो सके। ठंडा जब हो जाएगा तो फिर हम बनाएंगे समोसियाँ। समोसा खा के तो वैसे भी बंदे को ना हज़म ही नहीं होता। तो समोसियाँ ये हैं कि बंदे के हिसाब से खाई जाती हैं। 1 खा लो, 2 खा लो या 3 खा लो, ज़्यादा से 4 खा लो, तो हमारा फिर भी एक समोसा नहीं बनेगा। समोसे में भर भर कर आलू डाले होते हैं बाज़ार के जो समोसे होते हैं, तो वो एक खा कर ना ऐसे लगता है कि बस हमारा पेट फुल हो गया। ये छोटी छोटी समोसियाँ मुझे तो बहुत मज़े की लगती हैं। आप कीमे की जगह चिकन भी शामिल कर सकते हैं। वेजिटेबल आपके पास कोई भी मौजूद है। इसमें अब मैंने शिमला मिर्च शामिल करनी थी, वो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो वो मैंने नहीं शामिल की। तो फिर मैंने बंद गोभी, गाजर और ग्रेट करके ना बस आलू वगैरह मटर डाल दिए। जो मेरे पास था वो मैंने शामिल कर दिया। अब ये है समोसा पट्टी। देखें, समोसा पट्टी आजकल आम बाज़ार भी है ना, छोटे से छोटा गांव का बाज़ार भी है, वहाँ पे भी मिल जाती है, ठीक है ना। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये समोसा पट्टी होती क्या है, ये समोसा पट्टी मिलती कहाँ से है। कुछ लोग इसको घर पे तैयार करते हैं। मैं भी कभी किसी दौर में घर पे तैयार किया करती थी, लेकिन अब मेरे बच्चे हैं तो मैं घर पे नहीं तैयार कर सकती, मैं बाज़ार से मंगवा लेती हूँ। देखें कितना प्यारी सी बनी है ना। अच्छा, घर में कुछ आपने कुक करना हो ना, कुछ इस तरह का डिफरेंट सा बनाना हो तो आपको अगर बन जाए ना तो बहुत खुशी होती है। अच्छा, इसमें आप कोई भी चीज़ शामिल कर सकते हैं। आप इसको मीठे में भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये व्लॉगर क्या बोल रही है मीठे में। आप इसके अंदर चॉकलेट केक डाल कर ना तो भी मीठे वाले समोसियाँ बना सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो मैं फ़िलहाल वेजिटेबल समोसियाँ बना रही हूँ। तो ये समोसियाँ इस तरीके से बनानी है। आजकल तो दौर ऐसा आ गया कि छोटा छोटा बच्चा भी कुकिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो ये समोसियाँ बनाना तो बहुत सिंपल है, लेकिन बस मैंने आज का आपके साथ जो एक्सपीरियंस है वो शेयर किया है कि घर पर ज़रूर बनाएँ, क्योंकि घर पे ये होता है कि आपको पता होता है हमने क्या चीज़ शामिल की है। यही समोसियाँ बाज़ार से लाकर खाएंगे ना तो आपको इतनी खास नहीं लगेगी। तो वैसे भी ये A12 जो है ना, हम मेरे ख्याल से ये मिलती हैं 150 की या 200 की, ठीक है ना। 12 जो ये है वो मिलती हैं 200 में। तो आप खुद सोचें कि रोज़ाना अगर आप ला कर खाएँ तो 200 हफ्ते का कितना बन गया, वीक्स का। तो इसलिए आप घर पे समोसा पट्टी ले आएँ तो घर पे तैयार करें कुछ भी शामिल करके, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ गजरेला मतलब कि एक तो खीर होती है ना, वो नहीं, मीठा गजरेला बना रही हूँ। तो थोड़ा सा बनाया था। मैंने कहा कि ना जाती सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ अपना असर दिखा रही हैं, कहीं ओयले बरस रहे हैं, कहीं बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठंड दोबारा आ गया। तो मैंने कहा क्यों ना ये बनाकर जाते वक्त का मैं खा लूँ। बहुत मज़े का बना था। यकीन करें, आप कहेंगे कि ये बस ना ऐसे ही कहती रहती है अपने खाने को। यकीन करें, ये सच में बहुत मज़े का बना था, लाजवाब बना था। तो बस ये भी तैयार हो चुका था। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई थी, बाहर का व्यू देखने आई थी ताकि मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकूँ, क्योंकि मैं सुबह से काम लगी हुई थी और क्योंकि हमने जाना था इफ्तार पे और बाहर से थोड़ा सा चक्कर लगा कर आकर अब मैंने रेडी होना था इफ्तार पे जाने के लिए और बच्चों को रेडी करना था। कहाँ से आए हो?